हेलो क्लास 11। आपने पिछले वीडियोस में थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को डील किया और उसके साथ जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ को डील किया। हीट वर्क डन के बारे में हमने डिटेल में डील किया। अब हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जो हम पहले सिर्फ नाम से जानते थे, उनके बारे में डिटेल हम अब पढ़ने वाले, लेकिन उनका कोरिलेशन आपके फर्स्ट लॉ से है। तो उसके लिए आपको फर्स्ट लॉ की प्रॉपर्टीज़ और फर्स्ट लॉ की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंथैल्पी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा आप इसको आगे चल के बहुत ही साथ के साथ बहुत सारी बातों में, बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज़ करने वाले हो। कई बार आपने सुना होगा आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और कई बच्चे कंफ्यूजन ये क्रिएट करते हैं कि क्या एनर्जी और एंथैल्पी सिनोनिम्स हैं। बेटा ये सिनोनिम्स वर्ड तो हम नहीं कहेंगे कि ये सिनोनिम्स हैं, बस कुछ ऐसी कंडीशंस अप्लाई होती हैं एनर्जी के केस में जब वो एंथैल्पी की तरह हमारे सामने बिहेव करता है। एनर्जी को हम बोल सकते हैं इट्स अ स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, की वो रास्ते से जा रही है, हम उसको डिटेल में चेक कर सकते हैं। बट एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, हम इसकी डिटेल कभी चेक नहीं कर सकते, हम इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट वैल्यू ही चेक कर सकते हैं। तो आज हम डिराइव करते हैं कि एंथैल्पी कैसे डिराइव होगी, कैसे हम इसको हमारे फर्स्ट लॉ से डिराइव करेंगे। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ठीक है, आपने क्या पढ़ा फर्स्ट लॉ में? आपने पढ़ा डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है ना, यही पढ़ा था ना आपने कि किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को दो तरीकों से ही हम चेंज कर सकते हैं, या तो हम उसके ऊपर हीट अप्लाई करें या हम सिस्टम के अंदर वर्क डन करके उसके अंदर की इंटरनल एनर्जी को चेंज करें। यहां से हमें ये बात पता चल रही है कि डेल ई जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, जबकि हीट एंड वर्क डन इंडिविजुअली पाथ फंक्शन है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ये भी डील किया कि जब किसी पाथ फंक्शंस का एडिटिव नेचर चेक करते हैं तो वो एक स्टेट फंक्शन की फॉर्म में मिल रहा है, दैट इज डेल ई। अब अगर हम यहाँ किसी सिस्टम के अंदर बदलाव लाते हैं तो वर्क डन का हमने रिलेशन पीवी वर्क डन में पढ़ा, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस। अगर हम इन दोनों वेरिएबल्स में कुछ चेंज लाते हैं तो कुछ नई प्रॉपर्टीज हमारे सामने आती हैं। दोनों वेरिएबल्स का मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब इस प्रेशर और वॉल्यूम में चेंजेस लाकर हम एक नई प्रॉपर्टी यानी कि एंथैल्पी को डिराइव करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एट कांस्टेंट हीट सबसे पहले हम चेंज जो देखेंगे वो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी हमने वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट किया, दैट इज dV becomes 0। इट्स वेरी क्लियरली dV becomes 0। dV becomes 0 के लिए हमारे पास क्या है? वर्क डन है। वर्क डन क्या होता है? PdV होता है। ये प्रेशर कौन सा है? एक्सटर्नल प्रेशर है। बेटा अगर dV यानी कि चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम ही अगर 0 है तो दिस टर्म इज ऑल्सो बिकम्स 0। सो वर्क डन ऑल्सो बिकम्स 0। वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0। पुट दिस वैल्यू इन दिस। अगर वर्क डन 0 है तो Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे Q क्या बन जाता है? QV बन जाता है। और ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया बेटा डेल E के, यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर। अगर हम किसी सिस्टम की वॉल्यूम को हीट एक्सचेंजिंग के दौरान किसी सिस्टम की वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं तो वहाँ के जो चेंजेस होंगे, हीट के जो चेंजेस होंगे, वो उसकी इंटरनल एनर्जी के बराबर होंगे। आप इसको याद रखेंगे, सही है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर। क्योंकि बेटा जो वर्क हम देखते हैं, हम चाहे आइसोथर्मल वर्क देख रहे हैं, वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। आइसोथर्मल, क्योंकि ये सब कुछ कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, तो आइसोथर्मल वर्क जो होगा वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा। एक बार या तो हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे या फिर हम प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे। अब अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, दैट इज dP बिकम्स 0।
क्योंकि स्मॉल चेंज इन प्रेशर को ही हम जीरो कर सकते हैं। हमारे सामने फर्स्ट लॉ क्या है, डेल ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पर हमारी हीट चेंज क्यू पी रहेगा। इस डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस डब्ल्यू को मैं लिख सकती हूँ माइनस पी डीवी लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये वैल्यू है डब्ल्यू की। नाउ डेल ई बिकम्स इक्वल्स टू क्यू पी, है ना। अब से देखो माइनस माइनस क्या हो गया पी, और डेल वी चेंज होता है V2 माइनस V1। चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या है, V2 माइनस V1, तभी तो चेंज इन वॉल्यूम है। अब इस बात से हम पूरी तरह सहमत हैं। अब डेल ई भी हमारे लिए जो इस तरीके से है, ये भी एक स्टेट फंक्शन है, दैट इज E2 माइनस E1। इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि एक स्टेट फंक्शन है। इसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो E2 माइनस E1, यानी कि इंटरनल एनर्जी एट फाइनल माइनस इंटरनल एनर्जी एट इनिशियल। नाउ आई राइट दिस E2 माइनस E1 इक्वल्स टू QP माइनस, अब बेटा मैं इनको थोड़ा सा ओपन करती हूँ, मल्टीप्लाई किया PV2 माइनस माइनस प्लस हो गया PV1। बेटा प्रेशर चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी, बिकॉज दीज आर हैपनिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। सो प्रेशर इज कांस्टेंट इन बोथ द केसेस, वॉल्यूम इज चेंज्ड V2 और V1। अब जितनी भी जो हमारे फाइनल टर्म्स हैं उनको एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, और जो इनिशियल टर्म्स हैं उनको एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। तो QP बिकम्स, बेटा QP अगर इक्वल होता है तो ऐसे होगा E2, बेटा उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस PV2। ठीक है, अच्छा माइनस का फंक्शन है, माइनस रहेगा। नेक्स्ट वन इज E1 प्लस PV1। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बेटा E2 यहाँ है, मैं इस PV2 को यहाँ लेकर आ गई, या फिर आप इसको उधर लेकर जाओगे, द फंक्शन विल चेंज्ड। ये प्लस इधर माइनस है, माइनस वाली वैल्यूज को इधर लेके आओगे तो माइनस कॉमन ले लिया, E1 प्लस PV2। अब इस वैल्यू से हमें कुछ डिराइव करना है, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम। ये तीनों थोड़े से बड़े टर्म में आते हैं, मतलब बार बार मैं इन तीनों को इकट्ठा नहीं लिख सकती। यानी कि एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम, ये जो टर्म इकट्ठा है इस टर्म को ही हम एंथैल्पी कहते हैं, यही टर्म हमारा एंथैल्पी। लेकिन बेटा बार बार जब भी हम इसको डील करेंगे तो हम ये टर्म इतना बड़ा हर जगह नहीं लिख सकते। कई बार डिफरेंशिएशन करेंगे, कई बार इंटीग्रेशन करेंगे, तो इस टर्म को लिखने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस टर्म को हमने छोटा कर दिया और नाम दे दिया एंथैल्पी का, दैट इज H। ठीक है, अब ये फाइनल एंथैल्पी चेंज है, ये फाइनल H हो जाएगा और ये इनिशियल H। नाउ QP, बेटा ये अलग है, यहां से अलग चल रहे हैं हम। नाउ QP बिकम्स इक्वल्स टू H2 माइनस H1। आर यू एग्री विद दिस? आप लोग इससे एग्री हैं? क्योंकि मैं H किसको लिख रही हूं, H में E प्लस PV को लिख रही हूं, और ये फाइनल वैल्यू है तो दिस बिकम्स H2, ये इनिशियल वैल्यू है तो दिस बिकम्स H1। तो यहां से H2 माइनस H1 क्या होता है, H2 माइनस H1 होता है डेल H, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज सेड टू बी द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। आप बोल सकते हो हीट चेंज एट कांस्टेंट हीट exchanged at constant pressure is equal to change in enthalpy of a system। ठीक है, अगर किसी सिस्टम की हमने प्रेशर को कांस्टेंट करके हीट एक्सचेंज कैलकुलेट की है तो वो उसके लिए क्या है, एंथैल्पी चेंज। रिमेंबर दैट बेटा, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इसको बोलेंगे सेकंड, एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। बेटा हमें यहाँ से दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट मिली हैं। एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमारे पास जो हीट एक्सचेंज होता है वो किसके इक्वल होता है,
एक होता है कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर जो है बेटा उसमें जो हीट एक्सचेंज होता है वो किसके बराबर होता है, एंथैल्पी चेंज के बराबर होता है। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसकी करेंगे, तब तक आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, अभी अभी हमने जो रिलेशन किया वो था हमारा हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर किसी रिएक्शन के लिए हमें अगर हीट एक्सचेंज निकालना है तो इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए। नाउ वी डिस्कस विद द रिलेशन between the heat of a reaction at constant volume and constant temperature, pressure, constant pressure। ठीक है, constant pressure। तो हम जब कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट निकाल रहे थे तो हम जो चीज़ें देख रहे थे वही हम थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये आप अच्छे से जानते हैं, इसके बारे में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, राइट? आपने ये पढ़ लिया, कोई समस्या नहीं है। इसको आप चेंज कर सकते हो, बिल्कुल आराम से आप इसको लिख सकते हो कि इफ डेल ई इज इक्वल्स टू क्यू, मतलब अगर हम क्यू को इक्वलाइज करेंगे तो हम यहां से कैसे रिलेशन लेंगे। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एज वी नो, और हम क्या और जानते हैं, एज वी नो क्यू वी यानी कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेल ई। भैया ये भी अभी आपने डिराइव किया है, आप अच्छे से जानते हो ना इसके बारे में। QP इज इक्वल टू डेल एच, यानी कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू एंथैल्पी चेंज। ये भी आपने अभी डिराइव किया, बिल्कुल सही। अब रिलेशन हमें यहां से पुट आउट करना है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। रिलेशन अगर हम पुट आउट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या लिखना है, उसके लिए हमें क्या चीजें यूज करनी है, डेल एच प्लस पी डेल वी। नाउ राइट इफ क्यू वी इंस्टेड ऑफ क्यू वी डेल ई वी जस्ट राइट क्यू वी, और एट दिस केस ऑफ दिस डब्ल्यू की जगह हम पी डेल वी लिख लेते हैं, तो क्यू पी प्लस में पी डी वी। ये सारा रिलेशन हमारा जो है इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि हम जो सारी सिस्टम की वैल्यू देख रहे हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे देखेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होता, लेकिन इंटरनल एनर्जी का चेंज हम कांस्टेंट प्रेशर पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहां से हमें ये रिलेशन मिलेगा, दिस वन इज रिलेशन नंबर 4। लेकिन जिस सिस्टम को हम ले रहे हैं, जिस सिस्टम की हमने यहां से रिलेशन जो बनाया, जिस सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर वो आइडियल गैस है, इफ द system is an ideal gas, अगर वो सिस्टम आइडियल गैस है तो क्या होगा, then PV is equal to nRT। बेटा this is the change in small volume, so it is negligible amount, so this term is PV। instead of PV we just use nRT, हम यूज कर सकते हैं nRT। ठीक है, so QV equals to QP plus del NGRT। मैं आपको बताऊंगी NG क्या लिख दिया मैंने, del NGRT। बेटा दिस इज del यू स्टैंड फॉर चेंज, ठीक है। N इज नंबर ऑफ मोल्स, अगेन G stands for गैस, ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। R सिमिलर टू दैट, T टेम्परेचर टू दैट। यहां पे जो टेम्परेचर लगता है वो SATP लगता है, SATP टेम्परेचर, दैट इज स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। 298 केल्विन होता है ये ध्यान रखना बेटा। सबकी वैल्यूज और यूनिट्स जो हैं वो यूनिट्स जो है वो बहुत मैटर करती हैं, यूनिट्स सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपको वो सेम करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप इनको डील कर सकते हो। चलिए अब यहां से ये रिलेशन है जो हमारा फाइनल रिलेशन बनता है,
कैसे बना ये आपके सामने है, मैंने इसको रीअरेंज पहले किया हुआ था, अब नहीं करके दिखाया। इसको रीअरेंज आप ऐसे भी कर सकते हो, डेल एच प्लस में पी डेल वी, ठीक है। अगर हम इसको पिछले वाले उनसे निकालें तो हम ऐसे लिखते हैं डेल ई इज इक्वल टू डेल एच प्लस पी डी वी, राइट। तो इसी को मैंने रीअरेंज कर दिया, ये फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ही हमने पढ़ा था। तो डेल एच जो है वो क्यू पी हो गया, डेल ई जो है वो क्यू वी हो गया, पी डेल वी हमारा जो है फंक्शन है, वर्क है। यहां से वैल्यूज क्या हैं, क्यू वी क्या है, क्यू वी क्या है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। क्यू पी क्या है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। बेटा यहां पर जो R है वो क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वैल्यू इज 8.134 जूल पर केल्विन पर मोल। बेटा T यहाँ पर टेम्परेचर है, T यहाँ पर टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर किस में रहेगा बेटा, केल्विन में रहेगा। डेल एन जी क्या है बेटा, डेल एन जी बेटा क्या है, दिस इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। एक्चुअल में हम डेल एन जी को ऐसे लिखते हैं, अब यहां पर आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस एन जी हो गया ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी ये कैसे है। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट आएगा डेल एन जी। ये नंबर ऑफ मोल गैस के ही होते हैं और आप यहां से ही इनको रिलेट करके निकालते हो। डेल एन जी इज इक्वल टू एन पी माइनस एन आर, इसके लिए भी रिलेशंस हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस रिलेशन का रिजल्ट भी हमें मिलना चाहिए, ताकि इसके ऊपर हमारी सारी वैल्यूज जो है वो डिपेंड करती हैं। एक बार आप इसको राइट डाउन कीजिए ताकि मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको समझा सकूं। चलिए बेटा कुछ कंडीशंस देखते हैं जिनमें QP जो है वो QV के इक्वल रहेगा, डेल H जो है वो डेल E के इक्वल रहेगा। पहली कंडीशन है रिएक्शन कैरिड आउट इन ए क्लोज कंटेनर, यानी अगर गैसेस सिस्टम है, अगर आप उसमें क्लोज कंटेनर में रिएक्शंस करवा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो वॉल्यूम एक्सचेंज होगा वो नेग्लिजिबल रहेगा, वॉल्यूम एक्सचेंज होगा ही नहीं। तो इसमें इट मीन्स डेल वी में कोई चेंज नहीं आएगा। डेल वी में चेंज नहीं आएगा तो डेल जो E है यानी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, तो किसी भी कंडीशन में डेल H और डेल E जो है वो इक्वल हो जाएंगे। जब कोई चेंज ही नहीं आ रहा, चेंजेस ही ऑब्जर्व नहीं हो रहे, तो दे मस्ट बिकम से इक्वल। अगर रिएक्शन, जो कोई भी रिएक्शन हम ले रहे हैं एज अ सिस्टम, सपोज आपके सामने यहाँ एक रिएक्शन लिखी हुई है, मैं इसको सिस्टम के रूप में ले रही हूँ। अगर रिएक्शन के अंदर सिस्टम में सॉलिड, लिक्विड या सॉल्यूशन का जिक्र हो रहा है तो वहाँ पर वॉल्यूम के जो एक्सचेंज होने के या वॉल्यूम के चेंज होने के चांसेस जो है वो नेग्लिजिबल है। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है, वॉल्यूम के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो हम ऐसी कंडीशंस वहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट, किसी रिएक्शन के अंदर, सपोज दिस वन इज योर रिएक्शन H2 गैस प्लस Cl2 गैस HCl, यहां पर मैं डेल Ng, देखो डेल Ng मैंने अभी बताया था आपको, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट होते हैं। ये आपका रिएक्टेंट साइड है, ये आपका प्रोडक्ट साइड है। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं बेटा, 2 हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 1 और 1 2 हैं। 2 माइनस 2 बेटा कितने हो गए, 0 हो गए। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स हो जाए नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के, 2 माइनस 2 यानी कि दोनों बराबर हो गए, तो आंसर कितना आ गया, 0। अगर आंसर 0 आता है तो देखिए रिलेशन क्या था, रिलेशन था डेल H इज इक्वल टू, सॉरी जो आपने भी पढ़ा, डेल H इज इक्वल टू डेल E प्लस डेल Ng RT, आपने यही पढ़ा। अगर डेल Ng 0 हो जाता है तो दिस टर्म इज ऑल्सो बिकम 0, ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो डेल H किसके बराबर हो गया, डेल E के बराबर हो गया।
और यही हम चाह रहे थे कि ये दोनों क्या हो जाएं, इक्वल। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनके अंदर अगर हम वैल्यूज देखेंगे तो हमारी जो रिलेशन है वो इन दोनों का इक्वल शो होगा और वहां से प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, तब तक आप इसको राइट डाउन कीजिए।